हेलो दोस्तों, तो मैं अखंड प्रताप सिंह आपका फिर से एक बार अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम लोग कल की वीडियो में अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा रिव्यू लिए थे, तो आज हम डिटेल से अल्कोहल को देखेंगे। पहली चीज़, अल्कोहल क्या होता है। एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को या एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। या किसी एलिफैटिक से सीधा OH आके जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। या आपको मैंने जो पहला डिफिनेशन बताया कि एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। किसको कहते हैं अल्कोहल, देखिएगा। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं और करके, या आप लिख सकते हैं कि किसी एलिफैटिक से OH क्रियात्मक समूह का सीधा जुड़ जाना ही अल्कोहल कहलाता है। ठीक है। फिर हम ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे अल्कोहल में अनुलग्न क्या लगता है और सामान्य नाम में हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसका IUPAC नाम कैसे बनाते हैं उस पर हम देखेंगे। तो इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न इसमें ऑल लगता है। क्या लगता है, ऑल, ठीक। बात समझ में आई। अगर सूत्र देखा जाए तो CN होता है, H2N होता है, +1 से OH जुड़ जाए। मान ये आपका एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है, और ये आपका OH है। एल्किल को आप R से दिखा सकते हैं, तो R से अगर OH जुड़ा होगा तो वही अल्कोहल होगा, ठीक। R से अगर OH होगा तो वही क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो देखिए, जो एल्किल होता है IUPAC नाम अगर आप इसका बनाएंगे तो IUPAC नाम में क्या लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे एल्किल अल्कोहल अगर लिखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य नाम हो जाएगा। तो अगर IUPAC नाम बनाना है तो N का मान आप कुछ यहाँ पे रख लीजिए। पहले स्ट्रक्चर बनाइए। CnH2n+1 जो दिया है यहाँ पे N का मान अगर आप 2 1 किसी से भी स्टार्ट में, मान लीजिए मैं N का मान 2 लेता हूँ तो C2 हो जाएगा। H2 गुणे N है, माने H2 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि N का मान हमने 2 लिया है। क्या लिया है, 2, प्लस फार्मूला में 1 दिया है और OH इससे जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा C2 2 दूनी 4 1 5। C2H5 से जुड़ गया OH, क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, ठीक। तो इसको हम एक बार आपको प्रसारित करके दिखा देते हैं। ये आपका OH जुड़ा हुआ है, ठीक, और इस पे हाइड्रोजन है दोनों कार्बन पे, तो ये आपका CH3 हो गया, और इस कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया, इधर OH जुड़ा हुआ है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 2 हैं, ठीक। और OH समूह जुड़ा हुआ है, एकल आबंध है तो एथेन होता है, और अनुलग्न इसमें अगर ऑल लगा दिया जाए तो एथेनॉल हो जाएगा,
तो इसका नाम होगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा नाम? एथेनॉल। बात समझ में आई? या सामान्य नाम के रूप में अगर लिखेंगे, ये तो आईपीएससी हो गया, सामान्य नाम के रूप में लिखेंगे तो इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल सामान्य में हो जाएगा एथिल एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? अगर इतना बात समझ में आई तो आप इसको नोट करिए और कमेंट बिल्कुल कर दिया करिए वीडियो में कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में जो चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके पीछे और बेहतरीन प्रयास किया जाएगा। और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं नाम कैसे आप बनाएंगे। देखिए, अगर ये स्ट्रक्चर हो CH3 CH2 CH2 OH हो तो ये कौन सा कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3। हमेशा काउंटिंग उधर से होती है जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये पहले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है, एक अलाबंद है तो प्रोपेनॉल 1। प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। क्यों प्रोपेनॉल 1 होगा? प्रोपेनॉल 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 हैं। और 3 होने की वजह से प्रोपेनॉल हो जाएगा। पहले पे जुड़ा है OH इसलिए 1 हो जाएगा। तो प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। डाउट जितने आप क्लियर करते चलिए, डाउट बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, ठीक है? चीज़ों को समझते चलिए। तो अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक स्ट्रक्चर और समझना होगा। इसका नाम आप बताएंगे। तो नाम देखिए क्या होगा। कार्बन टोटल कितने? 1 2 3 4। पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ क्या है? OH जुड़ा हुआ है। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 के लिए ब्यूट आता है, ठीक है? पहले पे OH जुड़ा है तो इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल 1। बात समझ में आई क्या? आई तो बोलिए हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए।